भारत ने पाकिस्तान को लेकर नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहलगाम हमले के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान को इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अब भारत में कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की इस चेतावनी को अगर पाकिस्तान ने समझ लिया तो ठीक, वरना अंजाम दुनिया पहले भी देख चुकी है और आगे भी देखने के लिए तैयार रहना होगा। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े तेवर बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं किया तो अंजाम कल्पना से कहीं बड़ा होगा। वहीं दुनिया को पाकिस्तान की हकीकत बताने के लिए भारत ने अपने डेलीगेट्स दुनिया के कई बड़े देशों में भेजे थे। जिन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा था और दुनिया को यह बताया था कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद की जननी है। पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इससे भी साबित होता है कि जो पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने 2 मरतबा इंटरनेट के ऊपर उसको कबूल किया और भारत सरकार ने, जो हमारे एक्सपर्ट्स ने, साइबर के एक्सपर्ट्स ने मालूम किया, तो वो तो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट के करीब से उन्होंने उसको इंटरनेट पर डाला। वो तो फुटप्रिंट्स निकल नहीं सकते। और तीसरे, हमारी देश की जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए ने केस रजिस्टर किया है, तो इसमें पूरा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और फिर भारत तरफ से जो एक्शन लिया गया, तो पहले 9 मुकामात को हमने निशाना बनाया जो यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिस है, और पाकिस्तान ने बेहूदगी की। तो फिर 9 और 10 को वो एयर बेसिस पर उनको सबक सिखाया गया। तो ऑल इन ऑल हम बता रहे हैं कि भारत तो चाहता ही नहीं है, मगर कंटिन्यूसली एक पड़ोसी मुल्क भारत में इंस्टेबिलिटी पैदा करना चाह रहा है, भारत में हिंदू मुस्लिम नफरतों को बढ़ाना चाह रहा है, और उन्हीं के पास से ये टेररिस्ट आते हैं, ये सब तमाशे करते हैं। एक तरफ भारत दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान अमन का दुश्मन है, तो दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के युवाओं से अपील करते हैं कि उन्हें अपने उज्जवल भविष्य के लिए सामने आना होगा। मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया, और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना
आतंकवाद के साए में पल रही है, वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। भारत शांति और सद्भाव में विश्वास रखता है, लेकिन पाकिस्तान का इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर भारत को अशांत करने की कोशिश हुई तो भारत घर में घुसकर मारना जानता है। अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे देश में हो या फिर विदेश की धरती पर, आतंकवाद के मुद्दे पर संदेश साफ होता है कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है जिसका विकास से कोई वास्ता नहीं है। पीएम मोदी की इस सफल रणनीति की वजह से अब दुनिया का नजरिया पाकिस्तान को लेकर बदल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।